नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीषा दुबे मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे फॉरेंसिक के क्वेश्चन को। और ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं फ्रेंड्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग के साथ एक जानकारी शेयर करना चाहती हूँ। जो स्टूडेंट AIA PGT 2022 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है फ्रेंड्स। जुलाई 25 से लास्ट डेट टू अप्लाई है अगस्त 18 टिल 11:50 PM है फ्रेंड्स। टाइमिंग को आप लोग ध्यान दीजिएगा और डेट को भी। नेक्स्ट है फ्रेंड, लास्ट डेट ऑफ सबमिट एप्लीकेशन फ़ी इज़ द 19 अगस्त टिल 11:50 PM है फ्रेंड्स। उसी के साथ साथ करेक्शन विंडो 2 दिन के लिए ओपन रहेगा, अगस्त 20 से 22 अगस्त तक। ठीक है फ्रेंड्स, सिर्फ ओपन रहेगा 2 दिन के लिए। और टाइमिंग आप देख लीजिए, इसमें 11:50 PM तक है। एडमिट कार्ड एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन अभी अनाउंस नहीं किए गए हैं। तो ये थी आप लोग के लिए छोटी सी जानकारी। जो स्टूडेंट इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन 1 है फ्रेंड्स, लॉ डोज नॉट कंसीडर द फॉलोइंग डॉक्ट्रिन इन ए चार्ज ऑफ क्रिमिनल नेग्लिजेंसेस। ऑप्शन क्या क्या दिया है? विकेरियस लायबिलिटी, कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, रिसिप्सा लोक्यूटर एंड द नोवस एक्टस इंटरविनेंस। द राइट आंसर इज ऑप्शन 2, कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। ठीक है फ्रेंड्स, लॉ डज नॉट कंसीडर द फॉलोइंग डॉक्ट्रिन इन द चार्ज ऑफ क्रिमिनल नेग्लिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग में बी द एग्जाम्पल ऑफ प्रिविलेज कम्युनिकेशन एक्सेप्ट एन important person marrying, a syphilitic taking a bath in public pool, engine drive found to be a color blind, and the pilot having the hypermetropia. ठीक है, क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? द फॉलोइंग में बी द एग्जाम्पल ऑफ प्रिविलेज कम्युनिकेशन एक्सेप्ट। ठीक है, प्रिविलेज कम्युनिकेशन में सब पब्लिक प्लेस में आप इस तरह की हरकत नहीं कर सकते हैं। एक्सेप्ट एन, तो इसमें एक्सेप्ट क्या आएगा फ्रेंड? एक्सेप्ट पूछा है तो ये है एन इम्पॉर्टेंट पर्सन मैरिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन के अंतर्गत नहीं आएगा। बाकी सभी आएंगे। एसिफिलिटिक टेकिंग ए बाथ इन द पब्लिक प्ले पूल, इंजन ड्राइवर फाउंड टू बी ए कलर ब्लाइंड, एंड द पायलट हैविंग द हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ IPC आर कंसर्न विद द डाउरी डेथ। ठीक है, डाउरी डेथ के अंतर्गत कौन सी IPC आती है? 300, 302, 304, 304A एंड द 304B। द राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी, 304B इसके अंतर्गत आता है, डाउरी डेथ के अंतर्गत। तो चलिए अपन बाकी का भी देखते हैं। 300 में क्या होता है, 302 में, एंड 304 एंड 304A में। ठीक है, बाकी की भी आप लोग को जानकारी होनी चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ सकता है। तो चलिए सबसे पहले अपन देखते हैं 302 में क्या होता है। सेक्शन 302 इन द इंडियन पिनल कोड, जिसे कि अपन शॉर्ट में IPC कहते हैं। इंडियन पिनल कोड 302 पनिशमेंट फॉर मर्डर। ठीक है, 302 किस में आता है? पनिशमेंट फॉर मर्डर। हाउएवर द कमिट ए मर्डर शैल बी पनिश्ड विद द डेथ और एंड द शैल बी ऑल्सो बी लेबल टू फाइन। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह हम नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, 304 एंड 304A में क्या अंतर है? देयर इज द distinction between the section 304 and the section 304A. Section 304 is a carve out cases where death is a caused by doing a rash और negligence act के तहत हो। ठीक है, negligence act के तहत हो तो वो 304 के अंतर्गत आएगा, 4A के अंतर्गत। ठीक है, which does not amount to culpable homicide not amounting to murder within the meaning of the section 299 और द कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू द मर्डर अंडर द सेक्शन 300 IPC। चलिए इसमें थोड़ा डिफरेंस भी देख लेते हैं हम लोग 304 एंड 304A IPC में। ठीक है, तो क्या है 304 में? IPC इज द कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ठीक है, और 304A में क्या बोल रहा है? कॉजिंग ए डेथ बाय द निग्लिजेंस, की वजह से इसमें डेथ होती है। ठीक है, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, इट एक्ट बाय द विच द डेथ इज ए कॉज इज डन विद द इंटेंशन और कॉजिंग ए डेथ। ठीक है, इसे इंटेंशन के थ्रू होता है इसमें। और 304A में क्या होता है? कॉजिंग ए डेथ बाय द रेस और द निग्लिजेंस, की वजह से होता है ये।
तो 304 में आपको पनिशमेंट कैसे मिलेगी, इम्प्रेसमेंट फॉर द लाइफ और 10 ईयर ऑफ फाइन। ठीक है, या तो आप लाइफ लॉन्ग पनिशमेंट मिलेगा जिसको जिसको कि अपन आजीवन कारावास भी कहते हैं, या फिर 10 ईयर के पनिशमेंट मिलेगी आपको। उसी तरह उसमें 304A में क्या है, पनिशमेंट मिलेगा आपको 2 ईयर और फाइन के साथ, दोनों के साथ आपको इसमें पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें देखते हैं अपन डिफरेंस दिखाई दे रहा है 304A एंड 304B में। तो 304 क्या है, आपराधिक मानव वध दंड है। 304A क्या है, उपेक्षा द्वारा मृत्यु की हो गई हो। एंड 304B क्या है, दहेज मृत्यु, जिसे कि अपन डाउरी डेथ कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और 304A है अपनी ही लापरवाही से किसी की जान लेना। ठीक है, तो इस 304 एंड 304A में दोनों में डिफरेंस यही होता है फ्रेंड्स। सेक्शन 304 इज ए अट्रैक्ट व्हेन देयर इज ए नॉलेज दैट डेथ में बी ए कॉज बाय योर एक्ट। ठीक है, आपके द्वारा किया जा रहा है, आपको पता रहता है 304 में। वेयर द 304 इज द ओनली डेथ बाय द नेग्लिजेंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोनों में ये मेन डिफरेंस है। इन द केस दैट कम अंडर द सेक्शन 304 इट इज़ ए सेट दैट यू हैव ए नॉलेज दैट योर एक्ट में कॉज ए डेथ। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए अपन देखते हैं 304 डाउरी डेथ के बारे में। वेयर द डेथ ऑफ वुमन इज ए कॉज बाय एनी बर्न और बॉडली इंज्योर और अकर्स अदरवाइज देन अंडर normal circumstances within the 7 year of her marriage, and it is a show that the soon before her death she was subjected to cruelty or the harassment by her husband or any relative of her husband, for in the connection with any demand for dowry such death shall be called the dowry death, and such husband or the relative shall be deemed to have caused her death. Explanation for the purpose of this subsection dowry shall have the same meaning as in the section 2 of the Dowry Prohibition Act 1961। ठीक है फ्रेंड्स, यदि 7 साल के अंदर किसी महिला की मृत्यु हो जाती है किसी भी कारण से और उसके बॉडी में आपको इंजरी देखने को मिले या बर्न के कारण हो, और मैरिज के 7 साल के अंदर अगर इस तरह के आपको केस देखने को मिले तो ये डाउरी डेथ के अंतर्गत आता है। और या तो उसके हस्बैंड या कि फैमिली मेम्बर के द्वारा अगर ये इस तरह से हरकत की गई हो तो उसको पनिशमेंट मिलता है। हाउएवर द कमिट द डाउरी डेथ शैल बी ए पनिश्ड विद द इम्प्रेसमेंट फॉर द टर्म विच शैल नॉट बी ए लेस देन 7 ईयर बट विच में बी एक्सटेंडेड टू द इम्प्रेसमेंट फॉर द लाइफ। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4, ए सिविल रॉन्ग इज ए नोन एज म्यूटेटिस, mutinidis, pari passu, tort and the ultra wires। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, टॉर्ट है। चलिए देखते हैं टॉर्ट क्या है। टॉर्ट इन ए कॉमन लॉ, सिविल लॉ एंड द वास्ट मेजोरिटी ऑफ लीगल सिस्टम दैट ड्राइव फ्रॉम देम एनी इंस्टेंसेस और हार्मफुल बिहेवियर सच एज ए फिजिकल अटैक ऑन वन पर्सन और इंटरफेरेंसेस विथ वन पोसेशन or with the use of any enjoyment of one's land, economic interests under the certain condition, honor and the reputation। ठीक है, तो इस कंडीशन को अपन टॉर्ट कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5, ए पर्सन इज ए डिक्लेयर्ड डेड इफ ही इज ए नॉट फाउंड इन 2 years, 7 years, 15 years एंड द 13 years। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 7 years। 7 ईयर्स तक यदि कोई पर्सन मिसिंग है, वापस नहीं आता है अपने घर, तो उस पर्सन को अपन डेड समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6, प्रोफेशनल डेथ सेंटेंसेस इज ए इम्प्रेसमेंट फॉर द होल लाइफ, रिग्रेस इम्प्रेसमेंट, इरेसिंग द नेम फ्रॉम द पैनल ऑफ द RMPS एंड द नन। द राइट आंसर इज ऑप्शन 3, इरेसिंग द नेम फ्रॉम द पैनल ऑफ RMPS। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 7, नॉर्मल कर्टसी ऑफ वन डॉक्टर टूवर्ड द अनदर इज अकॉर्डिंग टू मेडिकल एटिक्विटी, मेडिकल इथिक्स, ऑप्शन सी बोथ एंड ऑप्शन डी नन। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी बोथ। नॉर्मल कर्टसी ऑफ वन डॉक्टर टूवर्ड अनदर इज अकॉर्डिंग टू मेडिकल एटिक्विटी एंड द मेडिकल इथिक्स। Patient of head injury has no relative requires urgent cranial decomposition. Doctor should operate without formal consent, take a police consent, wait for relatives and the take
The right answer is option 1. Operate without a formal consent. Patient of head injury has a no relative, requires urgent cranial decompression. Doctor should operate without formal consent. ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया होगा आप लोग को. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 9. ए डॉक्टर शुड नॉट टेक ए फी फ्रॉम इशूइंग ए सर्टिफिकेट to a government employee, death certificate, poor patient, and the psychiatric patient. The right answer is option B, death certificate. A doctor should not take a fee from issuing a death certificate. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10. मैकनॉटिन rules is the section 84, section 85, section 86 and the section 87. The right answer is option A, 86, 84, section 84. चलिए मैकनॉटिन रूल्स क्या है देखते हैं अपन. नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट बाय द रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ द माइंड. ठीक है फ्रेंड्स, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग it by the reason of unsoundness of the mind is incapable of knowing the nature of the act. ठीक है, और that he is doing what is either wrong or the contrary to law. ठीक है, तो राइट आंसर क्या है इसका, सेक्शन 84. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 11. डिसिप्लिनरी कंट्रोल ओवर द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इज अंडर द स्टेट मेडिकल काउंसिल, इंडियन मेडिकल काउंसिल, Director of Medical and Health Service, and the D, Health Secretary of the State Government. The right answer is option A, State Medical Council. Disciplinary control over the registered medical practitioner is under the State Medical Council के अंतर्गत आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 12. Who can commute a death sentence? High Court, Supreme Court, President, and any of the above. The right answer is option D, any of the above. Next question है friend, question number 13. Death sentence can be awarded by first class magistrate, second class magistrate, session court, and the chief judicial magistrate. The right answer is option C, session court. Death sentence can be awarded by session court. The inquest is carried out by the all except. ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इंडिया इंक्वेस्ट इज कैरीड आउट बाय द ऑल एक्सेप्ट पूछा इसमें क्वेश्चन में. तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिएगा. तो इंडियन इंक्वेस्ट कौन कौन कर सकते हैं, पुलिस कर सकते हैं, कॉर्नर कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं कर सकते. तो राइट आंसर क्या है इसमें, ऑप्शन सी, डॉक्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 15. क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंक्लूडेड इन IPC 84, 300, 302 and the 304. The right answer is option A, 84. Criminal responsibility in Indian Constitution is included in IPC 84. Next question friend, question number 16. A boy attempts suicide, brought to private doctor and he is successful cured. Doctor should inform the police, not required to inform, report to magistrate, and the call up girlfriend and ask her to make up. The right answer is option B, not required to inform. A boy attempt to suicide, brought to private doctor and he is a successful cure. Doctor should not to required to inform. Next question friend, question number 70. Who can be considered as an expert witness? Medical man, fireman expert and the chemical examiner. तो इसमें से कौन है एक्सपर्ट विटनेस, तो इसके राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल. सभी एक्सपर्ट विटनेस हैं, मेडिकल मैन, फायरमैन एक्सपर्ट एंड द केमिकल एग्जामिनर. क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 18. द पावर ऑफ एमनेस्टी फॉर कैपिटल पनिशमेंट इज वेस्टेड विद द प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड द गवर्नर. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, द प्रेसिडेंट. ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन देखते हैं अपन फिर से. द पावर ऑफ एमनेस्टी फॉर द कैपिटल पनिशमेंट इज वेस्टेड विद द प्रेसिडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 19. ए कॉग्निजेबल ऑफेंस सिग्निफाइज इम्प्रिजमेंट अप टू 2 years, इम्प्रिजमेंट अप टू 3 years प्लस 1000 फाइन, अरेस्ट विदाउट वारंट एंड ओनली फाइन अप टू ₹1000.
The right answer is option C, arrest without warrant. Question number 20. Conduct money is a paid to expert witness with the summon from civil court, criminal court, high court and the sub magistrate. The right answer is option A, civil court. Conduct money is a paid to expert witness with the summon from civil court. Next question, friend, question number 21. Leading question are permitted only in examination in chief, cross examination, dying declaration and the re-examination. The right answer is option B, cross examination. Leading question are permitted only in cross examination. Next question, friend, question number 22. For the exhumation, the order should be passed by Chief Judicial Magistrate, Executive Magistrate, Police Officer and the Session Judge. The right answer is option A, Chief Judicial Magistrate. Question, friend, question number 23. Which of the following is it true about the oath? Not compulsory, compulsory and the binds witness for evidence given, holds witness responsible for the consequence of evidence, and the witness is liable for the prosecution if he does not take a oath. The right answer is option B, compulsory and the blind witness for evidence given. ठीक है. Which of the following is it true about the oath? Compulsory and the bind witness for the evidence given. Next question है question number 24. In case of death in lockup, the inquest is held by a police officer, a magistrate, a panchayat officer and the district attorney. The right answer is option B, a magistrate. ठीक है friends, in the case of death in lockup, the inquest is held by a magistrate. Question है friend, question number 25. Death of a patient due to an unintentional act by doctor, staff or hospital. Next question है friend, question number 25. Death of a patient due to an unintentional act by doctor, staff or hospital. Option is therapeutic misadventure, vicarious liability, therapeutic privilege and the diminished liability. The right answer is option A, therapeutic मिसएडवेंचर के अंतर्गत आएगा ये. डेथ ऑफ द पेशेंट ड्यू टू एन unintentional act by doctor, staff or the hospital. Question friend, question number 26. Medico-legal autopsy required the permission of relatives, medical superintendent, police and the magistrate. The right answer is option C, police. ठीक है, मेडिकल लीगल ऑटोप्सी के लिए हमको पुलिस की परमिशन जरूरी होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 27. An arrested person can request the magistrate for a medical examination of his body by a registered medical practitioner as per the following provision in the Code of Criminal Procedure. किसके अंतर्गत आएगा ये? सेक्शन 53, सेक्शन 54, सेक्शन 56 एंड द सेक्शन 57. द राइट आंसर इज ऑप्शन सेक्शन 54 के अंतर्गत ये आएगा. चलिए एक बार फिर से देखते हैं क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में. An arrested person can request the magistrate for the medical examination of his body by a registered medical practitioner as per the following provision in the Code of Criminal Procedure. ठीक है, तो इस सेक्शन 54 के अंतर्गत ये आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 28. आफ्टर द पोस्टमार्टम एग्जाम बॉडी हैज़ टू बी हैंडेड ओवर टू investigating of police officer, relatives of victim, magistrate and the civil authorities. The right answer is option A, investigating police officer को दिया जाता है. After the postmortem exam, body has to be handed over to the investigating police officer. Question क्या है friend, question number 29. A quack give a penicillin injection and patient who died due to it. Will the quack be relieved from his criminal responsibility by the raising a plea of accident? Definitely, likely to, never, and the last is the deserve to be acquitted on the strength of evidence. The right answer is option C, never. ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या है देखते हैं एक बार फिर से अपन. A quack give a penicillin injection to the patient who dies due to it.
Will the quack to be relieved for his criminal responsibility by the raising a plea of the accident? The right answer is option C, never. Question number 30. The sentence awarded by a court may be enhanced by the magistrate court, high court, higher court, and the none of the above. The right answer is option C, higher court. The sentence awarded by a court may be enhanced by the higher court. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 31. Negligences on the part of the father toward the son can be punished under the 319, 317, 315 and the 318. The right answer is option B, 370 के अंतर्गत आएगा. Negligences on the part of the father toward the son can be punished under the section 317. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 32. विच कैरी मोर वेट इन द कोर्ट ऑफ लॉ? डाइंग डिक्लारेशन, डाइंग डिपोजिशन, बोथ कैरी द सेम वेट एंड द बोथ आर नॉट सिग्निफिकेंट. राइट आंसर इज ऑप्शन बी, डाइंग डिपोजिशन. तो चलिए, आप लोग बहुत ही कंफ्यूज रहते होंगे डाइंग डिपोजिशन, डाइंग डिक्लारेशन के बारे में, तो इसके बारे में अपन थोड़ा देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है. और इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं कि किसमें मजिस्ट्रेट का होना बहुत ज़रूरी है स्टेटमेंट के दौरान और किस में ज़रूरत नहीं है. तो चलिए देखते हैं दोनों में मेन डिफरेंस क्या है. तो डाइंग डिपोजिशन क्या है? डाइंग डिपोजिशन इज़ द स्टेटमेंट ऑफ पर्सन और ओथ recorded by the magistrate in the presence of the accused of his lawyer who is allowed to cross examine the witness. ठीक है फ्रेंड्स, इसमें मजिस्ट्रेट की आवश्यकता पड़ती है जिसको कि अपन डाइंग डिपोजिशन कहते हैं. और ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि डाइंग डिक्लारेशन में या डाइंग डिपोजिशन किस में मजिस्ट्रेट का होना ज़रूरी है. तो डाइंग डिपोजिशन में मजिस्ट्रेट का होना बहुत ज़रूरी है और उसके लॉयर के सामने ही ओथ लेकर के इसमें डाइंग डिपोजिशन की प्रोसेस को कंप्लीट की जाती है और इसमें क्रॉस एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं. तो चलिए इसमें मेन डिफरेंस देखते हैं अपन डाइंग डिक्लारेशन एंड डाइंग डिपोजिशन में. तो जैसे कि डाइंग डिक्लारेशन में क्या है? मेड बाय द डिसीज्ड टू द एनीबडी हु हैपन टू बी प्रेजेंट एट दैट टाइम. इसको कोई भी ले सकता है जो भी वहाँ पे प्रेजेंट हो. लेकिन डाइंग डिपोजिशन में मेड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ द मजिस्ट्रेट. ठीक है फ्रेंड, उसी तरह देखते हैं डाइंग डिक्लारेशन में इज़ ए नॉट मेड ऑन ओथ. इसमें ओथ की ज़रूरत नहीं पड़ती है लेकिन डाइंग डिपोजिशन में ओथ की ज़रूरत पड़ती है. उसी तरह डाइंग डिक्लारेशन इज़ ए नॉट सब्जेक्ट टू क्रॉस एग्जामिनेशन. इसमें क्रॉस एग्जामिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है लेकिन डाइंग डिपोजिशन में क्रॉस एग्जामिनेशन की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, तो आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा. और इसमें से क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं फॉरेंसिक से, तो आप लोग इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 33. डाइंग डिपोजिशन इज़ ए मोर इम्पॉर्टेंट दैन डाइंग डिक्लारेशन बिकॉज इट. क्यों इम्पॉर्टेंट है? मेड टू ए मजिस्ट्रेट होने की वजह से. ओथ इज़ ए टेकन मेड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्यूज एंड द क्रॉस एग्जामिनेशन इज़ ए परमिटेड. तो राइट आंसर क्या है इसका? क्रॉस एग्जामिनेशन इज़ ए परमिटेड. ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डाइंग डिपोजिशन में. बाकी सभी तो होते ही हैं, अभी हमने देखा है इसके बारे में. लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन इसमें अपन कर सकते हैं लेकिन डाइंग डिक्लारेशन में क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर सकते हैं. मजिस्ट्रेट के सामने होना ज़रूरी नहीं है, उसमें ओथ रिक्वायरमेंट ज़रूरी नहीं है. ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप लोग इसको दोनों को डिफ्रेंशिएट करके आप अपना आंसर बना सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34. डॉक्टर इज़ ए एक्सपर्ट विटनेस, कॉमन विटनेस, बोथ एंड द नन. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ. डॉक्टर एक एक्सपर्ट विटनेस भी है एंड कॉमन विटनेस भी है. क्वेश्चन फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 35. द कॉमन टाइप ऑफ इंक्वेस्ट इन इंडिया: कॉर्नर इंक्वेस्ट, पुलिस इंक्वेस्ट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट एंड द मेडिकल एग्जामिनर इंक्वेस्ट. तो हमारी इंडिया में सबसे कॉमनली क्या होता है? सबसे पहले पुलिस ही पहुंचती है कहीं भी कुछ केस होता है तो सबसे कॉमनली क्या है हमारे में? पुलिस इंक्वेस्ट है. कोई भी इंसिडेंस होता है तो सबसे पहले पुलिस ही पहुंचती है, ना कि कोई मजिस्ट्रेट या कोई भी. ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर क्या है इसका? पुलिस इंक्वेस्ट. फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 36. द इंक्वायरी इनटू द सर्कमस्टेंसेस ऑफ डेथ इज ए कॉल्ड द होमिसाइड इंक्वायरी रिपोर्ट, इंक्वेस्ट रिपोर्ट, ओपन वेरिडिक्ट and the adjourned verdict. The right answer is option B, inquest report. Inquest report. ठीक है फ्रेंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 37. फॉर द डाउरी डेथ पनिशमेंट इज ए 3 year imprisonment plus
10,000 rupees, 5-year imprisonment plus 15,000 rupees, 7-year imprisonment plus 20,000 rupees, and the 2-year imprisonment plus 15,000 rupees. The right answer is option 2, 5-year imprisonment plus 15,000 rupees. Next question, friend, question number 38. Criminal responsibility of a person of unsound mind in India is incorporated in the Indian Penal Code, Section 32, Section 84, Section 85, and the Section 88. The right answer is option B, Section 84. Next question is question number 39. An order for exhumation can be given by district collector, additional district magistrate, sub collector, and the option D, any of the above. The right answer is additional district magistrate. Next question, friend, question number 40. Pre-jury is willful utterance of falsehood, grievous injury, contributory negligences, and the criminal negligence. The right answer is option A, willful utterance of falsehood. Next question, friend, question number 41. Subapnea is a kind of decomposed body tissue, designation, document, and the court tribunal. The right answer is option C, document. ठीक है, सबएपनिया इज ए डॉक्यूमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 42. डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी रिसीव बाय मेडिकल ऑफिसर, लॉयर, पुलिस ऑफिसर एंड ऑल. द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल. ठीक है फ्रेंड्स, डाइंग डिक्लेरेशन को कोई भी ले सकते हैं, मेडिकल ऑफिसर, लॉयर, पुलिस, ठीक है, लेकिन डाइंग डिपोजिशन को ओनली मजिस्ट्रेट के सामने ही लिया जाता है. ठीक है, अभी इसके बारे में हमने डिफरेंस देख ली है अच्छे से, तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 43. एक्सह्यूमेशन कैन बी डन इन इंडिया आफ्टर 7 years, आफ्टर 2 years, आफ्टर 10 years, एट एनी टाइम. द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, एनी टाइम. ठीक है, एक्सह्यूमेशन कैन बी डन इन इंडिया एनी टाइम. एक्सह्यूमेशन क्या है? द रिमूवल ऑफ डेड बॉडी फ्रॉम द ग्राउंड आफ्टर इट हैज़ बीन ए ब्योर्ड. ठीक है, इट इज़ ए नोन एज द एक्सह्यूमेशन. तो इंडिया में कभी भी किसी भी टाइम पे किया जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 44. रिपीटेड एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर इन एग्जाम्पल ऑफ infamous conduct, ethical negligence, criminal negligence, and the privileged communication. The right answer is option 2, ethical negligence. Next question, friend, question number 45. According to IPC section 320, grievous hurt is a permanent privation of one eye, permanent privation of one joint, इमेस्कुलेशन एंड ऑल ऑफ दी अबव. तो सारे आएंगे इसमें. राइट आंसर इज ऑप्शन डी. ठीक है, ये सभी ग्रीवियस हर्ट के अंतर्गत आएंगे. ठीक है, आईपीसी सेक्शन 320 के अंतर्गत. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 46. एक्सह्यूमेशन इज यूजुअली डन इन द अर्ली मॉर्निंग, इवनिंग, एनी टाइम एंड द नाइट. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अर्ली मॉर्निंग में ही किया जाना चाहिए. ठीक है फ्रेंड्स, और इंडिया में कभी भी नहीं कर सकते हैं, और अर्ली मॉर्निंग में प्रोसीजर किया जाना चाहिए, क्योंकि दिन में लाइट की रोशनी प्रॉपर रहती है. ठीक है, तो हमको डेड बॉडी को देखने में आसानी होगी. नाइट में प्रोसीजर नहीं किया जा सकता. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 47. सेक्शन 302 ऑफ इंडियन पिनल कोड इज ए फॉर रेप, मर्डर, ग्रीवियस हर्ट एंड द अटेम्प्ट टू कमिट ए सुसाइड. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, murder. Section 302 Indian Penal Code is a for murder. Next question, friend, question number 48. Corners Court is a present at Bombay, Delhi, Madras, Bangalore and the Chandigarh. The right answer is option A, Bombay. कॉर्नर कोर्ट कहाँ पर है? बॉम्बे में सिचुएटेड है. क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 49. डाइंग डिपोजिशन इज रिकॉर्डेड बाय. तो इसका आंसर तो आप लोग को पता चल गया होगा अभी तक अच्छे से. आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी बताइए जिनको इसका आंसर पता है. डाइंग डिपोजिशन कौन रिकॉर्ड कर सकते हैं? डॉक्टर, मजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर या लॉयर. तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मजिस्ट्रेट. ठीक है फ्रेंड्स, तो डाइंग डिपोजिशन में मजिस्ट्रेट का होना बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 50. समन आर ए सर्व्ड विद द पेनल्टी इन द क्रिमिनल केस ओनली
with the penalty in civil case only, with the penalty in all cases, and the last one is the without penalty in any type of case. The right answer is option C, with the penalty in all cases. ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो वहीं पर एंड करती हूँ फ्रेंड्स। होप करती हूँ ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड अपन इसी फॉरेंसिक के ही नेक्स्ट 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है, तो आज हमने सिर्फ 50 क्वेश्चन को ही सॉल्व किए हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फ्रेंड्स, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो के बारे में आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।